चलो इंजीनियर्स, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे बीम्स के बारे में। ये वो संरचनात्मक तत्व हैं जो किसी भी इमारत की मजबूती का आधार होते हैं। बीम्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सुपर हीरो हैं। ये वो अदृश्य हीरो हैं जो इमारतों को खड़ा रखते हैं। ये वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं जो लोड को सहन करते हैं और इमारत को स्थिर रखते हैं। सिंपल है ना? लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ होता है। बीम्स की डिजाइन और प्लानिंग में कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे पहले लोड के बारे में बात करते हैं। लोड वह भार है जो बीम्स को सहन करना पड़ता है। बीम्स को 3 तरह के लोड सहन करने पड़ते हैं। ये लोड्स बीम्स की डिजाइन और उनकी मजबूती को प्रभावित करते हैं। डेड लोड, जो स्ट्रक्चर का खुद का वजन होता है, यह लोड स्थायी होता है और हमेशा बीम्स पर रहता है। फिर लिव लोड, जिसमें लोग, फर्नीचर और आपकी ऑफिस की कॉफी मशीन भी शामिल है। यह लोड समय समय पर बदलता रहता है। आखिर में एनवायरमेंटल लोड, जैसे बर्फ, हवा या भूकंप भी आते हैं। ये लोड्स प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीम्स पर प्रभाव डालते हैं। अब स्पैन भी एक बड़ा फैक्टर है। स्पैन वह दूरी है जो बीम्स को कवर करनी होती है। बीम के सपोर्ट्स के बीच की दूरी उसकी डेप्थ और विड्थ तय करती है। जितनी लंबी स्पैन, उतनी ही गहरी और चौड़ी बीम की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। जितनी लंबी दूरी, उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। बीम्स को भी इसी तरह संतुलन बनाए रखना होता है। जितनी लंबी दूरी, उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। बीम्स को भी इसी तरह संतुलन बनाए रखना होता है। उसी तरह बीम्स भी मजबूत बने रहने के लिए स्पैन बढ़ने पर ज्यादा गहरे और चौड़े होते जाते हैं। यह उनकी स्थिरता और मजबूती के लिए आवश्यक है। मटेरियल सिलेक्शन भी जरूरी है। सही मटेरियल का चयन बीम्स की मजबूती और स्थायित्व को प्रभावित करता है। हम आमतौर पर स्टील, कंक्रीट या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हर मटेरियल की अपनी विशेषताएं होती हैं। हर मटेरियल का अपना साइजिंग का नियम होता है। सही साइजिंग बीम्स की कार्यक्षमता को सुनिश्चित करती है। स्टील मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है और लकड़ी हल्की और संभालने में आसान होती है। इन मटेरियल्स का सही उपयोग बीम्स की मजबूती को बढ़ाता है। डिफ्लेक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बीम्स की डिजाइन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। बीम्स को इस तरह डिजाइन करना होता है कि डिफ्लेक्शन एक लिमिट में रहे। यह उनकी स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर बीम ज्यादा झुकता है तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या फेलियर भी हो सकता है। यह इमारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। किसी को भी उछलता हुआ फर्श नहीं चाहिए, है ना? यह न केवल असुविधाजनक होता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। आखिर में बिल्डिंग कोड्स को न भूलें। ये कोड्स बीम्स की डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। लोकल कोड्स बीम्स के लिए मिनिमम साइज और मजबूती के नियम बताते हैं। इनका पालन करना अनिवार्य है। ये कोड्स सेफ्टी और टिकाऊपन सुनिश्चित करते हैं। इनका पालन करके ही हम सुरक्षित और मजबूत संरचनाएं बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अपने लोकल बिल्डिंग कोड्स जरूर चेक करें। यह आपकी इमारत की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, बीम्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये लोड सहन करते हैं, दूरियों को कवर करते हैं और इमारतों को स्थिर रखते हैं। ये लोड सहन करते हैं, दूरियों को कवर करते हैं, अलग अलग मटेरियल में आते हैं, डिफ्लेक्शन को सीमित करते हैं और बिल्डिंग कोड्स का पालन करते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही हम मजबूत और सुरक्षित संरचनाएं बना सकते हैं। इन बातों को समझकर आप मजबूत और बेहतर स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। यह आपकी इमारत की स्थायित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना और इंजीनियरिंग के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलती है। अगली बार तक मजबूत बनाते रहें, सुरक्षित रहें और इंजीनियरिंग के नए आयामों को खोजते रहें।